In this video, we will learn about IEN EI rule. तो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है IE और EI को यूज़ करने में। तो आज मैं क्लियर करती हूँ कि सबसे पहले हम इन जनरल जो बेसिक सा रूल होता है वो ये होता है कि पहले I आएगा, बाद में E आएगा। जैसे कि सब में देखो, पहले I आ रहा है, फिर E आ रहा है, पहले I फिर E, पहले I फिर E। फ्रेंड में भी पहले I फिर E। तो जनरली पहले I आता है, फिर E आता है। जैसे कि अचीव, चीफ, फ्रेंड, हाइजीन, बिलीव, प्रीस्ट एंड पेशेंस। बट अगर किसी वर्ड में सी आ गया तो पहले ई आएगा, फिर आई आएगा। पहले ई आएगा, फिर आई आएगा, क्योंकि पहले सी आ जा रहा है यहाँ पे। पहले सी आया, फिर ई, फिर आई। तो जब वर्ड में सी आता है तो पहले ई लिखते हैं, फिर आई लिखते हैं। फिर सेकंड है, जब ई आई का साउंड ए करता है, जैसे कि वेग, नेबर, इसमें ई आई का साउंड क्या आ रहा है? ए। वेग ए, नेबर ए, वेन ए। तो ऐसी कंडीशन में भी हम ई पहले लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे। तो क्या सीखा अभी तक हमने कि सबसे पहले आई लिखते हैं, ई लिखते हैं इन जनरल सारे वर्ड्स पे। लेकिन अगर सी आ गया तो पहले ई फिर आई। और अगर ए का साउंड आया तभी भी ई फिर आई। लेकिन अगर शॉ का साउंड आ गया तो हम सी के बाद आई लिखते हैं। ये एक्सेप्शन है, सी ई आई। जैसे कि हम पहले इसका एक निमोनिक में ऐसे हिंट के लिए याद रखने के लिए बता रही हूँ कि बेसिकली हम पहले ये मिस्टेक्स करते थे। हम एंशियंट, डेफिशिएंट ऐसे बोलते थे, लेकिन इसका जो सही राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है एंशियंट, डेफिशिएंट, सफिशिएंट, एफिशिएंट। तो जब शॉ का साउंड आएगा तो सी ई आई, सी के बाद पहले आई फिर ई। अदरवाइज सी के बाद तो ई आता है, फिर आई आता है। तो कंडीशन है सी के बाद आई लिखने की, वो है कि शॉ का साउंड आना चाहिए। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस का मैंने निमोनिक बनाया है कि ईदर क्या, कॉफीन, नीदर प्रोटीन। या तो कॉफीन, नहीं तो प्रोटीन। डियर फॉरेन हाइट, वियर्ड। उनकी जो फॉरेन हाइट है उसको वियर्ड बना दिया, या तो कॉफीन ने या तो प्रोटीन ने। तो ऐसे करके मैंने इसका न्यूमेरिक बनाया है। तो इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है? ईदर, कॉफीन, नीदर, प्रोटीन, डियर, फॉरेन एंड हाइट एंड वियर्ड। कैसे हैं ये एक्सेप्शंस? क्योंकि इसमें पहले ई आ रहा है, फिर आई आ रहा है, जबकि सी नहीं है। स्टिल सी नहीं होने के बावजूद भी ये पहले ई है, फिर आई है। क्योंकि इन जनरल तो हम पहले आई फिर ई लिखते हैं ना। जनरल रूल तो यही है कि पहले आई लिखो फिर ई लिखो। लेकिन ये सिर्फ ये हमारे एक्सेप्शंस हैं। तो 4 रूल हो गए। फर्स्ट ये आई ई, फिर सी ई आई, फिर ए का साउंड, फिर श का साउंड, फिर कुछ एक्सेप्शंस। तो ये था ई आई का और आई ई का रूल।